नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी से शिक्षक बनने हेतु आप सभी को मात्र 3 ही अटेम्प्ट प्रदान किए गए हैं अब तक की जो शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार या बीपीएससी आयोग का जो भी नोटिस निकाले गए हैं उसके अनुसार। भविष्य में बढ़ाए जाएंगे यह तो सभी को पता है, क्योंकि यदि नहीं बढ़ाए जाएंगे तो बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित होने वाले जिस प्रकार से लगातार 2-2 माह पर शिक्षक भर्तियां दी जा रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों को तैयारी के अवसर भी नहीं प्रदान हो रहे हैं, तो इस प्रकार जो है 6 महीना के अंदर ही तीनों अटेम्प्ट समाप्त हो जाएंगे। लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों का, जिसमें ज़्यादातर संख्या बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थियों का होगा। और यदि अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे तो उन सभी का डीएलएड, बीएड, एस्टेट, सीटेट, बीटेट का जो मार्कशीट है, जो प्रमाण पत्र है, वो सभी धरे के धरे रह जाएंगे और उन सभी 5-6 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना यूं ही बेकार सा हो जाएगा। साथियों, जैसा कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने टीआरई 3 का उद्घोषणा आधिकारिक रूप से उन्होंने किया। आप सभी को ज्ञात है 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आवेदन होने हैं। 1 मार्च से प्रवेश पत्र जारी होंगे, 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा का आयोजन होगा और 22 मार्च के बाद से ही आपका परिणाम घोषित होना आरंभ हो जाएंगे और 25 मार्च से आपका काउंसलिंग आरंभ हो जाएगा। अर्थात पुनः जो दिसंबर में हुए वही आपका फरवरी 2024 में सेम डेट पर सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ माह और वर्ष बदलेंगे। माह दिसंबर 2023 था और टीआरई 3 के दरमियान माह फरवरी 2024 है। बाकी सारे प्रक्रियाएं उसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 जो हो रहे हैं उसे नई भर्ती नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री भर्ती के तौर पर बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा उद्घोषित किया गया है। उनका साफ कहना है कि चूंकि बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भारी संख्या में आने थे, आप सभी को ज्ञात है। यदि सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाते, फिर भी लगभग 15,000 रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने थे, जिस हेतु पूरी तरह से समन्वय बन चुका था बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, प्रशासनिक विभाग के मध्य। बीपीएससी टीआरई 2 के जरिए 3 अलग अलग विभागों में शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षाएं ली गई। शिक्षा विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग। एक ही परीक्षा के आधार पर अलग अलग जो विभागों का रिजल्ट घोषित किया गया, एक ही परीक्षा के आधार पर रिजल्ट दिए गए, अलग अलग परीक्षाएं नहीं हुई थी, आप सभी को ज्ञात है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में ही दिए गए। इस प्रकार बीसी वेलफेयर के अंतर्गत जो भी रिक्तियां थी वो सारे भर गए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो वैकेंसीज आ रही हैं वह सिर्फ 2 विभागों के लिए आ रही है, शिक्षा विभाग और आपका अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं। साथ ही यह भी घोषणा कर दी गई है कि आने वाले आगामी कोई भी शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे, जबकि मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे और विभिन्न कारणों से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सफल व चयनित अभ्यर्थियों को छांटे जाएंगे। लेकिन जो छट जाएंगे उनके लिए ना तो वेटिंग लिस्ट जारी होगा उन सीटों के लिए और न ही उससे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। साथ ही बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने यह भी कहा कि लाजमी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जाने के पीछे का लॉजिक जो है वह यह है कि अब चूंकि लगभग जो रिक्तियां थी वह भरने के कगार पर है, तो जब रिक्तियां भर ही जाएंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि आप सभी को मात्र 3 ही अटेम्प्ट दिए गए हैं और प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ले लिए गए और आपको तैयारी करने का अवसर भी प्रदान नहीं हुआ। अब जबकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने बीपीएससी टीआरई 3.0 को सप्लीमेंट्री वैकेंसीज घोषित किया है कि यह पूरक भर्ती है, बीपीएससी टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट के जगह पर पूरक भर्ती दे दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों के मन में कि क्या टीआरई 3.0 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। सोचने वाली बात है, लाजमी से यह सवाल बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए। और मैं बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग से मांग करूंगा कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री वैकेंसी है, पूरक भर्ती है, तो फिर पूरक भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट क्यों गिना जाना चाहिए, नहीं गिना जाना चाहिए। यह सवाल बनता है क्योंकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने इस भर्ती को सप्लीमेंट्री भर्ती करार दिया है कि चूंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए और सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में वही लोग सम्मिलित होने वाले हैं जो टीआरई 2.0 में सम्मिलित हुए थे और जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे, कुछ अंकों से पीछे रह गए या बहुत सारे लोग जो है क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए या क्वालिफाई किए लेकिन कट ऑफ से काफी दूर रहे। कुल कहने का मतलब है
कि जब टीआरई 2.0 में सम्मिलित हुए ही अभ्यर्थी टीआरई 3.0 में सम्मिलित होंगे। नए अभ्यर्थी नाम मात्र के सम्मिलित होने वाले हैं। 1 to 8 में ही नए अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, वो भी नाम मात्र के। क्यों और कैसे? क्योंकि जनवरी 21 को एग्जाम हुए हैं सीटेट का, अब तक हालांकि रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी जो है 10 फरवरी से आवेदन भी आरंभ होने हैं, तो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक जो आवेदन होने हैं, उस बीच सीटेट के द्वारा रिजल्ट भी जारी कर दिया जाना चाहिए और मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी दे दिए जाने चाहिए, तभी आवेदन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और उसमें भी आपको सबको पता है कि कितने रिजल्ट हो रहे हैं। पिछले बार जो है पेपर 2 में मात्र 7% रिजल्ट हुए थे और पेपर 1 में जो है 16-17% रिजल्ट हुआ। उसमें भी जो रिजल्ट होते हैं, इतने कम संख्या में जो रिजल्ट होती है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में, उसमें भी 60% प्लस जो होते हैं वो अपियरिंग होते हैं। तो नाम मात्र के नए अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अब जब टीआरई 2.0 में सम्मिलित जो हुए, वही लोग टीआरई 3.0 में सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही उनमें से हजारों की तादाद वैसे अभ्यर्थियों का है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इस वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 को बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने सप्लीमेंट्री वैकेंसी घोषित किया है, पूरक भर्ती उन्होंने कहा है। तो अब यह सवाल बनता है और इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को क्लियर करना चाहिए कि जब सप्लीमेंट्री भर्ती है, जब पूरक भर्ती है, तो इसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होने चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ी सवाल है और आप सभी जो भी जिन महानुभावों तक यह वीडियो पहुंचे, जो देख रहे हैं, आप सभी इसे इतना शेयर करें कि यह बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचे कि उन्होंने जब बीपीएससी टीआरई 3.0 को सप्लीमेंट्री वैकेंसी जब पूरक भर्ती कहा है, इसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होने चाहिए। शायद उनके द्वारा जो बातें कही गई है और यदि अटेम्प्ट को लेकर के उनके मन मस्तिष्क में कुछ बातें आए कि हाँ सप्लीमेंट्री है तो फिर अटेम्प्ट नहीं काउंट होने चाहिए, तो शायद आपको लाभ पहुंच जाए। इस हेतु आपके फायदे के लिए, मैं अपने फायदे के लिए नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।